अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी का नाम एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी की गवाही के आधार पर ही चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेकर सियासी हलकों में तूफान आया हुआ है। आज हम आपको बताएंगे शीना मर्डर केस से लेकर चिदम्बरम की गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी। देखिए इंद्राणी का इंद्रजाल। इंद्राणी के चक्रव्यूह में कैसे फंसे चिदम्बरम। $10 लाख के रिश्वत कांड से चिदम्बरम का क्या कनेक्शन। दिल्ली के होटल में हुई डील की क्या है पूरी सच्चाई। सलाखों के पीछे बंद इंद्राणी ने चिदम्बरम पर क्या बोला। चिदम्बरम के बेटे की बिजनेस डील में इंद्राणी का क्या था किरदार। पति पीटर के साथ मिलकर इंद्राणी ने क्यों मांगी थी चिदम्बरम से मदद। बेटी की हत्या की आरोपी इंद्राणी कैसे बनी सीबीआई की गवाह। चिदम्बरम के खिलाफ गवाही से खुलेगा शीना मर्डर केस का पाप। $1 मिलियन की साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। इंद्राणी का इंद्रजाल। तो इंद्राणी का इंद्रजाल हम इसलिए कह रहे हैं कि इंद्राणी ने ही ये बात कही थी और इंद्राणी के कहने पर ही, उसी के आधार पर सीबीआई पी चिदम्बरम के पीछे लगी हुई है। एक वक्त था जब पी चिदम्बरम केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे और अमित शाह कानून के कटघरे में। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि आज अमित शाह गृह मंत्री की कुर्सी पर हैं और चिदम्बरम कटघरे में खड़े हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम की कंपनी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोप में चिदम्बरम को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहने के दौरान चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया को मदद करने की एवज में बेटे कार्ति की कंपनी के लिए मदद मांगी थी। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर सीबीआई ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। बुधवार को चिदम्बरम को गिरफ्तार करने से लेकर गुरुवार को कोर्ट में पेश करने तक तमाम सियासी हंगामों के बीच अब इतना तो तय है कि इस मामले में चिदम्बरम को जल्द राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन इस पूरे मामले में अहम है इंद्राणी मुखर्जी का वो बयान जो चिदम्बरम के लिए गले की फांस बन गया। वो इंद्राणी ही थीं जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपना बयान दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि चिदम्बरम ने अपने बेटे कार्ति के कारोबार में मदद करने और आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मंजूरी के बदले में विदेशों में भुगतान करने को कहा था। इंद्राणी मुखर्जी ने 17 फरवरी 2018 को ये बयान दिया था। इंद्राणी ने सीबीआई और ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था। इंद्राणी का दावा है कि उन्होंने अपने पति पीटर के साथ 2006 में चिदम्बरम से मुलाकात की थी।
ये मुलाकात दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित चिदम्बरम के दफ्तर में हुई थी। चिदम्बरम पर बेटे कार्ति के बिजनेस में मदद की शर्त रखने का आरोप है। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अपनी सगी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में फिलहाल जेल में हैं। आरोप है कि इंद्राणी ने न सिर्फ शीना की हत्या कर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था, बल्कि काफी समय तक इस राज पर पर्दा डालती रही और सबको गुमराह भी करती रही थी। इंद्राणी की पाप कथा के बारे में भी बताएंगे आपको, पर फिलहाल इंद्राणी के उस बयान की बात करते हैं जिसके आधार पर चिदम्बरम कानून के कटघरे में पहुंच गए हैं। फरवरी 2018 में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के सामने दिए अपने बयान में इंद्राणी ने कहा था कि आईएनएक्स मीडिया की अर्जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB के पास थी। पति पीटर मुखर्जी और कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ पूर्व वित्त मंत्री के दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक में जाकर मुलाकात की थी। चिदम्बरम ने पीटर के साथ बातचीत की और FDI वाली आईएनएक्स मीडिया की अर्जी की प्रति पीटर ने उन्हें सौंपी। FIPB की मंजूरी के बदले चिदम्बरम ने पीटर से कहा कि उनके बेटे कार्ति के बिजनेस में मदद करनी होगी। इंद्राणी ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया था कि कार्ति से उनकी और पीटर की मुलाकात दिल्ली के हयात होटल में हुई, जहां कीर्ति ने मामला सुलझाने के लिए उनसे $1 मिलियन यानी $10 लाख की रिश्वत मांगी थी। CBI और ED को दिए बयान में इंद्राणी ने कहा था कि कार्ति ने इस मामले को सुलझाने के लिए $10 लाख रिश्वत के तौर पर मांगे। कार्ति ने कहा कि उनके किसी ओवरसीज बैंक अकाउंट या एसोसिएट के बैंक अकाउंट में ये रकम जमा करनी होगी ताकि मामले को सुलझाया जा सके। इस पर जब पीटर ने कहा कि ओवरसीज ट्रांसफर संभव नहीं है, तो कार्ति ने 2 फर्म चेस मैनेजमेंट और एडवांटेज स्ट्रेटेजिक में पेमेंट का सुझाव दिया। बता दें कि उस समय पी चिदम्बरम केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे, इसलिए पीटर मुखर्जी को भरोसा था कि उनके बेटे कार्ति की मदद से इस पूरे मामले को सुलझाया जा सकता है। हमने अभी तक तो सुना था कि करप्शन के खिलाफ क्रांति, अब करप्शन के पक्ष में क्रांति कांग्रेस पार्टी की हो रही है। अरे भैया, कानून अपना काम कर रहा है। अभी से आप एकदम जम कर गए कि साहब आपके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। अरे जो भी, अगर जो गुनाहगार होगा वो उसको सजा मिलेगी, जो बेगुनाह होगा वो उसको जो है वो बिल्कुल किसी तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंद्राणी मुखर्जी का कहना है कि चिदम्बरम और उनके बेटे से मुलाकात के बाद जो डील हुई उसके तहत इंद्राणी और पीटर कार्ति चिदम्बरम की कंपनी ASCPL से जुड़ गए। ASCPL ने INX मीडिया को 3 करोड़ 10 लाख के बिल भेजे, जिसके आधार पर उन्हें पैसों का भुगतान किया गया। बदले में INX मीडिया को FIPB से मंजूरी मिल गई। चिदम्बरम पर आरोप है कि इसके लिए उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। इस मामले को लेकर पिछले साल फरवरी में कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार भी किया गया था। CBI के एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि जब चिदम्बरम के सामने इंद्राणी का बयान और वित्त मंत्रालय के दस्तावेज रखे गए तो उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, लेकिन चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति ने इस आरोप को गलत बताया है। कांग्रेस की भी दलील है कि जब फरवरी 2018 में ही इंद्राणी का बयान दर्ज हो गया था तो इतने लंबे समय बाद गिरफ्तारी क्यों? सब जानते हैं कि यह केस 2007-8 का है, यानी 12 साल पुराना। 12 साल के बाद 2019 में गिरफ्तारी का औचित्य ही क्या है, वो भी जब 6 साल से मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने पूरा जोर लगा लिया, परंतु सबूत का एक कतरा भी वो नहीं ला सके। इस पूरे मामले में सच क्या है और झूठ क्या, इसका फैसला अब अदालत को करना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गिरफ्तारी के बाद चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति दोनों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 4 साल पहले मुंबई में हुए एक मर्डर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वो कत्ल किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल लड़की का था, जिसकी मां कोई और नहीं बल्कि INX मीडिया की पूर्व CEO इंद्राणी मुखर्जी और कथित पिता पीटर मुखर्जी थे। इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप लगा था। मुंबई पुलिस ने जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद पीटर मुखर्जी भी गिरफ्तार हुए। पहले लगा कि मामला आपसी रिश्तों के बीच का है, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि इसके पीछे पैसा है। पुलिस की जांच मर्डर के साथ फाइनेंशियल एंगल तक पहुंच गई, जिसके बाद मामला चिदम्बरम की गिरफ्तारी तक पहुंच गया। शीना बोरा की मर्डर मिस्ट्री, दौलत,
शोहरत, बेवफाई और रिश्तों के खून की ऐसी दास्तान है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें ड्रामा भी है और रोमांस भी, एक्शन भी है और सस्पेंस भी। ये कहानी थ्रिलर भी है और ट्रेजेडी भी। एक मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। क्यों और किस लिए, इसे लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। कभी ये बात सामने आई कि इंद्राणी अपने उस अतीत से पीछा छुड़ाना चाहती थी जिसमें उसका एक पति और उससे पैदा हुई बेटी शीना की कहानी दर्ज थी। कभी ये बात सामने आई कि इंद्राणी अपनी बेटी शीना के ब्लैकमेल से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपने हाथों से बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मेरी बेटी को मारेगी? कभी ये कहा गया कि इंद्राणी अपने चौथे पति यानी पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल के साथ शीना की बढ़ती नजदीकियों से इतनी परेशान थी कि उसने शीना का कत्ल करवा दिया। इंद्राणी के 4 पतियों और उनके साथ उसके फरेबी रिश्ते की पूरी दास्तान समझने से पहले आपको बताते हैं कि शीना की हत्या के राज पर से पर्दा कैसे उठा। जून 2015 में शीना मर्डर केस का सबसे पहले पता चला। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को तब एक फोन आया था। वो फोन कॉल किसी गुमनाम शख्स ने की थी। फोन करने वाले ने पीटर और इंद्राणी पर कत्ल का आरोप लगाया। पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी मीडिया की दुनिया के 2 बड़े नाम थे, लिहाजा पुलिस ने पूरी सावधानी से अपनी पड़ताल शुरू की। कुछ समय बाद इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ के बाद पूरा सच उगल दिया। ड्राइवर श्यामवर राय के मुताबिक इंद्राणी ने फोन करके शीना को नेशनल कॉलेज मुंबई बुलाया। इंद्राणी के साथ उसका पूर्व पति संजीव खन्ना भी था, जिसने शीना को जबरन कार में बिठाया और बेहोशी की दवा पिला दी। इसके बाद चलती कार में इंद्राणी ने अपनी बेटी का गला घोंट दिया। कत्ल के बाद इंद्राणी, संजीव और श्यामवर ने शीना की लाश को रायगढ़ के जंगल में ठिकाने लगा दिया। 24 अप्रैल 2012 को शीना की हत्या की गई थी। 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। फिर संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ हैं, जिन्होंने 2002 में इंद्राणी से शादी की थी। पीटर की ये दूसरी शादी थी। शादी के बाद इंद्राणी मुखर्जी INX मीडिया की सीईओ बनी और फिर न्यूज चैनल समेत कई चैनल लॉन्च किए। लेकिन 2009 में इंद्राणी और पीटर दोनों ने एक साथ INX मीडिया को अलविदा कह दिया था। शीना हत्याकांड का पूरा सच समझने के दौरान पुलिस को इंद्राणी का वो अतीत पता चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल इंद्राणी ने अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 4 शादियां की थी। पहले पति से इंद्राणी को शीना बोरा और मिखाइल बोरा नाम की 2 संतान हुई, जिसके बाद इंद्राणी अपने पति से अलग होकर बच्चों के साथ शिलांग में रहने लगी। शिलांग में रहने के दौरान इंद्राणी की मुलाकात सिद्धार्थ दास नाम के शख्स से हुई, जिसके साथ उसने शादी कर ली और बच्चों को अपनी मां के घर पर छोड़ दिया, जहां वो पले बढ़े। इंद्राणी अभी तक अपने वास्तविक नाम परी बोरा से जानी जाती थी। इंद्राणी मुखर्जी की शादी सिद्धार्थ दास के साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। शिलांग में ही इंद्राणी की मुलाकात संजीव खन्ना से हुई। उन दिनों इंद्राणी हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रही थी। दोनों ने शादी कर ली, जिससे एक बेटी विधि पैदा हुई। ऐसा कहते हैं कि इंद्राणी अपनी सारी संपत्ति विधि के नाम करना चाहती थी, पर शीना भी दावेदार बन गई। 2002 में इंद्राणी के चौथे पति बने पीटर मुखर्जी। पीटर की पहली पत्नी से 2 बेटे रॉबिन और राहुल थे। कहते हैं कि पीटर से शादी के बाद इंद्राणी जब मुंबई में रहने लगी तो उसकी बेटी शीना भी मुंबई में पढ़ने के लिए आ गई और पीटर और इंद्राणी के ही घर में रहने लगी।
इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना का परिचय नए पति से अपनी बहन के रूप में करवाया था, जो पुलिस की पूछताछ में झूठ निकला। कहते हैं इसी दौरान इंद्राणी की बेटी शीना और पीटर के बेटे राहुल के संबंध घनिष्ठ हुए, जिसका इंद्राणी ने विरोध किया था। पीटर के मुताबिक उसके बेटे राहुल ने बताया था कि शीना इंद्राणी की बेटी है, लेकिन इंद्राणी ने इस बात को खारिज कर दिया था। खबरों के अनुसार मुंबई में रहने के दौरान इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना को धमकाया था कि अगर उसने पीटर से उसकी बेटी होने का राज बताया तो उसे खर्च मिलना बंद हो जाएगा और वो उसे अपने साथ घर में भी नहीं रखेगी। लेकिन शीना नहीं मानी। राहुल के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए अपना पोल खुलने के डर से ही इंद्राणी ने शीना की हत्या की साजिश रची और अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर न सिर्फ उसे मौत के घाट उतार दिया, बल्कि कई सालों तक इस राज पर पर्दा डालने में भी कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।